आप सुन रहे हैं बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। 172 नामों का ऐलान बस होना बाकी है, नाम तय हो गए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी को जो झटके लगने का दौर है वो भी लगातार जारी है और बीजेपी को आज भी 3 बड़े झटके लगे हैं। 3 विधायकों ने आज भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मंत्री धर्मलाल सैनी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। योगी कैबिनेट से धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा सामने आ गया है और धर्म सिंह सैनी सरकारी आवास भी खाली कर चुके हैं। सबसे पहले यह बात सामने आई थी कि उन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया, लेकिन उस वक्त तक उनके इस्तीफे की बात सामने नहीं आई। लेकिन बता दें कि आज भी 3 बड़े झटके लग चुके हैं। धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। योगी मंत्रिमंडल से धर्म सिंह सैनी का यह इस्तीफा सामने आया है। 3 दिन में 3 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है और योगी कैबिनेट से दूरी बनाते हुए वो बीजेपी से भी अलग हो गए और इसको लेकर के लगातार बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। पहले दिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा सामने आया था उस वक्त ही खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के संज्ञान लिया था और फिर कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि नाराज नेताओं को बनाया जाए। लेकिन यह दौर असल में रुकता और थमता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी से इस्तीफों का दौर जारी है और लगातार समाजवादी पार्टी खेमे में यह बात वहां से कही जाती रही है कि बीजेपी के आधा दर्जन मंत्री अभी झटका दे सकते हैं और अब तो कम से कम 3 ऐसे मंत्री हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। उसके अलावा कई विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार ताल ठोक रहे हैं और कल 14 जनवरी को वो समाजवादी पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे। क्या उनके साथ एक बड़ा कुनबा वो लेकर के जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहा है मेरे साथ। अशोक, झटके पर झटका लग रहा है, इससे कितना उबर पाएगी बीजेपी और कितना ज्यादा उसको नुकसान होगा, सवाल तो अब यही है। देखिए, सबसे पहले इस वक्त का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है उसके बारे में सबूत बताने की जरूरत है कि धर्म सिंह सैनी जो कि योगी सरकार में मिनिस्टर थे, सुबह से उनके इस्तीफे की खबर कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद वो किस पार्टी में जाएंगे इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं थी, तो उन्होंने अपना इस्तीफा फिलहाल राजभवन भेज दिया और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनके साथ जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में मुलाकात भी की है। और अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने बाकायदा मुलाकात की वो तस्वीर ट्विटर के माध्यम से साझा की है और उन्होंने कहा कि धर्म सिंह सैनी के उनकी पार्टी में आने से उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब दूसरा बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि लगातार जो इस्तीफे का दौर बीजेपी में खासतौर पर देखने को मिल रहा है कि आज ये लगातार तीसरे मिनिस्टर हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो अटकलें थी उस पर इन्होंने मुहर भी लगा दी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे पहला इस्तीफा, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, पिछड़ों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं, उनके पार्टी से बगावत करने के बाद इसको बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट भी माना जा रहा है ऐसे कि ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसके बाद दारा सिंह चौहान जो कि वन मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका इस्तीफा कल हुआ और आज धर्म सिंह सैनी जो कि आयुष मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से पहले दिन कही जा रही थी कि अभी उनके इस्तीफे के बाद कौन कौन से लोग बीजेपी छोड़कर उनके साथ आएंगे, किस दल में वो जाने वाले हैं, उसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। तकरीबन कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, कई मिनिस्टर्स जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके सभी के लगभग समाजवादी पार्टी में जाने के कयास लगभग कंफर्म माने जा रहे हैं कि अभी 14 तारीख की जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि 14 तारीख को वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, तो एक एक करके जिन जिन मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं वो सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, जब पहले दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया था तो सीधे अखिलेश यादव के पास गए, उन्होंने उनसे मुलाकात की। उसके बाद पैटर्न एक जैसा ही दिख रहा है, तीनों मंत्री जैसे ही इस्तीफा देते हैं कुछ देर के बाद